हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का यह वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो नए नए जुड़े हैं और उनको जून महीने के अर्थात जून महीना अंतिम सप्ताह में विवाह के मुहूर्त, जिनमें समय भी बताए जाएंगे, दिनांक भी बताई जाएगी, वार भी बताया जाएगा, कौन से हैं, उन्होंने पूछा है, इसलिए इस वीडियो को उनके लिए विशेष तौर से बनाया जा रहा है। और इन 4 मुहूर्तों में, क्योंकि 4 मुहूर्त हैं 27, 28, 29 और 30, तो मुहूर्तों के समय भी बताए जाएंगे, फेरे के समय बताए जाएंगे। और इसमें से एक मुहूर्त ऐसा भी है जिसमें आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं और नया प्लॉट खरीदा है और उस पर मकान बनाना चाहते हैं, तब भी उस मुहूर्त को काम में ले सकते हैं। तो चारों मुहूर्त कौन कौन से हैं? विवाह, गृह प्रवेश और नींव पूजन, भूमि पूजन। तो इसका एक ही मुहूर्त ऐसा है जिसमें नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप विवाह के मुहूर्त चारों सुन लें। सबसे पहला मुहूर्त है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, शनिवार, दिनांक 27 जून 2020, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। वर या वधू दोनों की राशि यदि इसी में से है या एक की भी राशि इसी में से है तो उनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अन्य राशि वाले इस दिन विवाह कर सकते हैं और विवाह का समय है रात्रि 10:30 से लगाकर 3 बजे तक, अर्थात 28 की सुबह 3 बजे तक रहेगा, 3 AM तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है दिनांक 28 जून 2020, हस्त नक्षत्र, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी, रविवार। इस दिन भी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। अन्य राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा। मुहूर्त का समय जो है शाम को 4:20 से 6:30 के बीच में फेरे कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि 3 से 4:50, अर्थात 29 जून की प्रातः 3 से 4:50 के बीच में फेरे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मिथुन, तुला, कुंभ के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अब तीसरा मुहूर्त है आषाढ़ शुक्ल बडली नवमी, लोकाचार में श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसे आप करें। गुप्त नवरात्रि का अंतिम नवमी भी है, चित्रा नक्षत्र है और इस दिन 4 मुहूर्त हैं। सुबह 9:30 से 11:30 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। दोपहर बाद 2 से शाम की 4:10, गोधूली 7:18 से 7:42 तक और रात्रि 10:20 से 11:45 तक, और इसके बाद भी रात्रि 1:15 से 4:45, अर्थात 30 की सुबह तक। तो ये 5 मुहूर्त हैं, लेकिन इसमें विवाह के 4 ही मुहूर्त हैं। 2 से शाम 4:10, 7:18 से 7:42, 10:20 से 11:45 रात्रि और 1:15 रात्रि से 4:45 अगले दिन की सुबह, 30 जून की सुबह तक का यह मुहूर्त है। अब इसमें विशेष बात यह ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप नींव पूजन भी कर सकते हैं या भूमि पूजन कर सकते हैं। नींव में 5 पत्थर पूजन करके रख सकते हैं। इसके साथ ही गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। इसका समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, दिन में 12:15 से 1:07 तक। तो 29 जून के दिन दोपहर इस समय में आप भूमि पूजन, नींव पूजन कर सकते हैं या नया घर खरीदा है, बनाया है, उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। समय क्या रहेगा? दिन में 12:15 से 1:07 तक। और इसका जो अगर पूजा पाठ शुरू करना है तो आपको 9:30 से 11:30 के बीच में पूजन शुरू कर सकते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान दें। इस दिन विवाह भी होंगे, लेकिन इस दिन जो भी भूमि पूजन कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उनकी राशि यदि मिथुन, तुला और कुंभ है तो यह मुहूर्त उनके लिए अशुभ रहेगा। यदि पति पत्नी में दोनों की राशि मिथुन, तुला, कुंभ में है तो अशुभ रहेगा। यदि एक की भी राशि भिन्न है तो कर सकते हैं। और इसी तरह इस दिन शाम की 6:26 तक मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए कोई भी विवाह का मुहूर्त भी नहीं है। इसलिए मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले इस दिन यदि विवाह करना चाहते हैं तो शाम को 6:30 बजे बाद वाले मुहूर्त करें। और शाम को 6:26 के बाद कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है विवाह का। इसलिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले विवाह करना चाहते हैं तो केवल और केवल सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2 से 4:10 ये 2 मुहूर्त कर लें। इसके बाद फिर मुहूर्त आपको नहीं मिलेंगे।
और वापस ध्यान से सुने कि इस मुहूर्त में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, नींव पूजन भी कर सकते हैं। नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह आरंभ एक ही बात है, तो इसे विशेष ध्यान में रखें। इस दिन चित्रा नक्षत्र है, तो 29 जून 2020 बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, सोमवार है, बडली नवमी है, लोकाचार में बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसका अधिक से अधिक लाभ लेवें, क्योंकि 1 तारीख से देवशयन हो जाएंगे। जो देवशयन के बाद शुभ कार्य नहीं करना चाहते हैं उनके लिए यह पहले वाले जो मुहूर्त हैं 27, 28, 29, 30 ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। अब अंतिम मुहूर्त बता रहा हूँ, यह विवाह के लिए है। स्वाति नक्षत्र है, चाहें तो इस दिन आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में दिन में 12:15 से 1:07 के बीच में, लेकिन इसमें विवाह के मुहूर्त ही दिए गए हैं। विशेषकर इस नक्षत्र में विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगलवार आषाढ़ शुक्ल दशमी दिनांक 30 जून 2020 आषाढ़ दशमी भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। लड़का लड़की दोनों में से एक की भी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है तो यह मुहूर्त उनके लिए अशुभ रहेगा। इस बात को भी ध्यान से सुन लें। इस दिन 5 मुहूर्त हैं, सुबह 9:30 से 11:30, दूसरा मुहूर्त 2 से शाम की 4 बजे तक, तीसरा गोधूली 7:18 से 7:42 तक, चौथा मुहूर्त रात्रि 10:15 से 11:40 तक और पांचवा मुहूर्त रात्रि मध्य के बाद 1:15 से 4 बजे तक, अर्थात 1 जुलाई की सुबह 4 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा। तो ये 5 मुहूर्त हैं 30 जून 2020 के, और इस दिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। तो ये आपको मैंने 4 मुहूर्त बता दिए, चारों विवाह के मुहूर्त हैं। लेकिन 29 जून के दिन अभिजीत मुहूर्त जो मैंने बताया उसमें आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। नया मकान बनाया है तो, पुराना हो, पुराना फ्लैट हो, नया फ्लैट हो, या मकान के ऊपर नया मकान बनाया हो, किसी भी स्थिति में गृह प्रवेश 29 जून के दिन आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में उसका हवन प्रातः 9:30 से प्रारंभ कर लेना। तो यह सारी स्थिति आप समझ गए। अब इसके बाद भी कोई प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आया हो, तो इस वीडियो के नीचे आप मैसेज करेंगे तो आपको अवश्य बताऊंगा। और आगे भी आपको निरंतर जुलाई महीने के सभी मुहूर्त बताऊंगा। जुलाई में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, एक मुहूर्त तो मैंने डाल दिया है। जुलाई में आप नींव पूजन भी कर सकते हैं, इसलिए श्रावण मास में भूमि पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। देवशयन से उसका कोई भी संबंध नहीं है, आप उस मुहूर्त को कर सकते हैं। वे मुहूर्त भी बताऊंगा, आप इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपने जानना चाहा है कि अभी अंतिम मुहूर्त कौन से हैं जून के, तो मैं वापस बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैंने पूर्व में एक वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। मान लीजिए इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, हालांकि मेरी तरफ से मैंने पूरा अच्छा बता दिया है, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो उस वीडियो को भी अवश्य देख लें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियो आपको नज़र आएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।